अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अपने चैनल पर हम जेंडर स्टडीज़ का कोर्स शुरू करने वाले हैं। जेंडर स्टडी जैसे आप जानते हैं सीएसएस के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत टेक्निकल है। अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं इसको तो बहुत आसान है, और अगर सही से समझ नहीं पाते तो बहुत मुश्किल है। इसमें 2016 में फेलिंग रेशियो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे जो है पहचाना जाता है। बहुत इजी है, और इस कोर्स में इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इतना आपको पढ़ाऊँगा कि जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो सके। तो देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस में इसका अगर आप सीएसएस का सिलेबस चेक करें तो वहाँ पर आपको 9 हेडिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, और इन 9 हेडिंग्स के अंदर जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट्स हैं, और जेंडर डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन, और इस तरह आप देखें तो लास्ट में आपके पास केस स्टडीज़ आता है। अब हम इस तरह करेंगे कि हेडिंग वाइज मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। ठीक है, आप जानते हैं अगर आप एफपीएससी का सिलेबस उठा के देखें तो हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स दी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन कोशिश यही होगी कि हेडिंग वाइज सिलेबस को हम कवर करें। ठीक है, और थोड़े अरसे के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर कर लें। अच्छा जी, तो अगर हम लोग फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट लें, ठीक है, जो है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। तो इस हेडिंग के अंदर कुछ सब टॉपिक्स जैसे आपको मैं बता चुका हूँ इंक्लूडेड हैं, और वो ये हैं इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। इसके बाद यहाँ पे गिवन है कि जेंडर और वुमेन स्टडीज़ में क्या फ़र्क है। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज़, और लास्ट में इस हेडिंग के अंदर है स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। तो वन बाय वन हम इन सब हेडिंग्स को कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, पहले भी जो हमारे पुरानी यूज़र्स हैं उन्हें पता है कि हमने मुख्तलिफ सी एस सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई अपने चैनल के ऊपर। आप वहाँ से जो है वीडियोस देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी वीडियोस और अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। रैंडम वीडियो से आपको जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि प्लेलिस्ट कैसे ओपन करते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आपने सबसे पहले हमारा चैनल ओपन करना है। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होम की टैब सेलेक्ट हुई हुई होती है, और तो वहाँ से आप देखेंगे ऊपर, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने ये तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आपने जेंडर स्टडी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी बिल्कुल यही तरीका है। ठीक है, आप सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे तो होम है, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट पे जाना है और अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। हम ये पहले जानने की कोशिश करेंगे जो जेंडर स्टडीज़ जो है वो है क्या चीज़। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि जेंडर क्या है। जब हम जेंडर को समझ जाएंगे तो फिर जेंडर स्टडीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो वर्ड है जेंडर, इससे स्टार्ट लेते हैं। तो जेंडर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन पेश आती है जब आप समझें बायोडेटा का फॉर्म आपके सामने आता है, या कोई और इस तरह की चीज़ आती है जहाँ पर आपके लिए सेक्स और जेंडर दोनों का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जेंडर चीज़ क्या है। जेंडर देखें, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, इसका ये मतलब है कि सोसाइटी आपको किस तरह देखती है, मतलब आपको मेस्कुलिनिटी में लेती है या आपको फेमिनिटी में लेती है। ठीक है, बीइंग अ मेल और फीमेल इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड अ जेंडर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक बंदा सोसाइटी के अंदर किस तरह माना या पहचाना जाता है वो उसका जेंडर कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स का नाम है जो किसी शख्स की शख्सियत को उसकी सोसाइटी देती है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जेंडर स्टडी, अच्छा, जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर वर्ड है सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड का ये मतलब है कि सोसाइटी ने उसको बनाया हो आपके लिए। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि किसी भी शख्स की शख्सियत को सोसाइटी किस अंदाज में देखती है वो उस पर्सन का जेंडर कहलाता है। ठीक है, तो जेंडर की आपको समझ आ गई है। अब यही चीज़ अगर मैं स्टडीज़ के साथ मिला लूँ तो जेंडर स्टडीज़ वो सोशल साइंसेज की स्टडी है जिसमें हम किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों का जेंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, या उस जेंडर की क्या क्या खसूसियात होती हैं, उस जेंडर को सोसाइटी में कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, वो तमाम जो चीज़ें होंगी वो जेंडर स्टडी का हिस्सा होंगी। ठीक है, इंग्लिश में ये है कि जेंडर स्टडीज इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकसेस ऑन द कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेंडर विद अदर आइडेंटिटी मार्कर्स सच एज
रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, नेशन एंड रिलीजन। देखें, आपको पता है सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सोसाइटी के अंदर रेस है, एथनिसिटी है, सेक्सुअलिटी है, नेशन है, रिलीजन है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अंदर किसी भी जेंडर को किस तरह दूसरे फील्ड्स के साथ रिलेट किया जाता है। देखें, इंटर डिसिप्लिनरी का यह मतलब है कि आप जेंडर को पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं, जेंडर को सोशियोलॉजी में कैसे देखते हैं, जेंडर को साइंसेस में कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों की स्टडी को हम लोग जेंडर स्टडी कहते हैं। अच्छा जी, अब जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास एक बायोडाटा फॉर्म आ गया, ठीक है, आप एक जगह पर अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके सामने बायोडाटा फॉर्म है और उस पर लिखा हुआ है कि नेम लिखें, पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखें और उसके बाद लिखा होता है जेंडर और ओब्लिक सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने पेश आई, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर हमने मेल और फीमेल लिखना है, बॉय या गर्ल लिखना है, ये चीज़ यहाँ से समझ आती है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि जेंडर और सेक्स, ये दो वर्ड जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जेंडर और सेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अक्सर औक़ात पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो चलें इसका डिफरेंस देखते हैं। ये आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो लिखा हुआ है सेक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और फिर जेंडर की क्या होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं कि सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। किसी भी इंसान की जो जिस्मानी साख्त है, ठीक है, वो बॉय है या गर्ल है, उसकी जिस्मानी साख्त को मद्देनज़र रखते हुए हम जो उसको आइडेंटिटी देते हैं वो उस इंसान का कहलाता है सेक्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम जेंडर की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि बीइंग मेल और फीमेल आइडेंटिफाइड बाई द सोसाइटी इज़ नोन एज ए जेंडर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप एक रोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, या किसी जगह पर आप जाते हैं और एक शख्स बैठा हुआ है जिसने आपकी तरफ जो है वो उसकी पीठ है, ठीक है, और उसने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, ठीक है, और एक रिबन भी बालों के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। पीछे से उसने जो है वो आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके लंबे लंबे बाल भी हैं, देखने में इंसान यही समझता है कि वो लड़की है, लेकिन जब वो चेहरा आपकी तरफ करता है तो वो लड़का होता है, ठीक है। तो देखें, सोसाइटी ने उसको फीमेल समझा, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो मेल है। तो जो उसकी जिस्मानी साख्त है, तो हम ये कहते हैं कि वो जिस्मानी साख्त की वजह से वो मेल है, लेकिन सोसाइटी में उसको जब लोग देखते हैं तो वो उसको फीमेल समझते हैं। तो ये जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक है ये उसका हुआ जेंडर, और जो उसकी जो ओरिजिनल जिस्मानी साख्त है वो हुआ उसका सेक्स, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर डिफरेंस ये है कि सेक्स हैज़ टू मेन कैटेगरीज, मेल और फीमेल, ठीक है। लेकिन जो जेंडर है उसके अंदर क्या है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन। देखिए, मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, अगर एक शख्स है वो है मर्द लेकिन उसके अंदर तमाम खसूसियात औरतों वाली हैं और वो उस तरह कपड़े पहनता है, ठीक है, उसी तरह का ड्रेसअप और इस तरह का मेकअप करता है, तो सोसाइटी उसको औरत समझेगी, ठीक है। तो वो औरत के तौर पर पहचाना जाएगा, इसीलिए उसका जेंडर क्या हुआ, फीमेल, ठीक है। वो उसका फेमिनिनिटी की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो सोसाइटी उसको फीमेल या वो जो है वो समझेगी, वो उसका जेंडर फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो है वो उसका सेक्स जो होगा वो मेल होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो इसके अंदर डिफरेंस है वो है सेक्स इज डिटरमिन्ड और इनहेरिटेड बाय बर्थ, ठीक है। इंसान जिस जिस्मानी साख्त के साथ पैदा होता है वो उसका सेक्स कहलाता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी के अंदर बात करें, ठीक है, जेंडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। जैसे आपको मैंने बताया, सोसाइटी के अंदर वो उसका रहन सहन किस तरह है, ठीक है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। कल्चर के अंदर आपको पता है लिबास, तौर तरीके, रहन सहन, उसका जो कल्चरल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं। वो किस तरह का लिबास पहनता है, किस तरह का वो म्यूज़िक सुनता है, किस तरह का गेटअप करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू कल्चरल आइडेंटिटीज़, ठीक है। इसके अलावा उसके बिहेवियर किस तरह का है, तो वो बिहेवियरल फैक्टर्स हो गए। ये तमाम चीज़ें आती हैं जेंडर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ जो है वो सेक्स रोल कैन नॉट बी चेंज बाई टाइम एंड कल्चर। ये देखें, ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड ओनली मैन कैन इम्पिग्रेंट, ठीक है। ये आपके सामने तमाम की तमाम डिफरेंसेस लिखी हुई हैं, सिंपल अंग्रेजी, आप इसको समझ लें, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगली चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है वो है जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये वो सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसके सामने एक टेबुलर फॉर्म में सामने देख सकते हैं कि जेंडर स्टडी और वुमेन स्टडी में क्या फ़र्क है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो जेंडर स्टडी रिलेट करती है जेंडर के साथ, वुमेन स्टडीज सिर्फ और सिर्फ रिलेट करती है वुमेन स्टडीज़ के साथ, ठीक है। डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। फोकस क्या करेगा, जो जेंडर स्टडी होगी वो फोकस करेगा
जेंडर के ऊपर, ठीक है। जेंडर के अंदर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये तमाम के तमाम जेंडर आ सकते हैं, लेकिन वुमेन स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो होगा वो वुमेन के ऊपर होगा, ठीक है। फोकस ऑन वुमेन स्टडीज़, मेन स्टडीज़ एज वेल एज क्यूर स्टडीज़, इस चीज़ के बारे में, क्यूर स्टडीज़ और ये चीज़ें अलग से एक टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ के अंदर, इसके अंदर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये जहन में रखें कि जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जेंडर स्टडी, एक्चुअली ये थोड़ी गलती हो गई थी। वुमेन स्टडीज़ जो है वो इधर आता है, ठीक है, और जेंडर स्टडी इधर आता है, ठीक है। ये आप थोड़ा आप देख लें, जब आपने पढ़ना होगा आप इसको थोड़ा आगे पीछे कर लें। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये वुमेन स्टडीज़ का है, ठीक है, और जो ग्रे कलर में नज़र आ रहा है ये जेंडर स्टडीज़ का है। तो अब सॉरी, यहाँ पर जो हेडिंग्स दी हुई है वो मैंने गलत दी हुई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जेंडर स्टडी जो है वो किस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इसका, ठीक है। जेंडर स्टडी का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का ये मतलब है कि आप जेंडर स्टडीज़ को साइंस की फील्ड के साथ या किसी और फील्ड की स्टडीज़ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडी एक्सप्लोर द वेज दैट फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह सोचते हैं, सोचने से मुराद ये है कि वो बिहेवियर उनका किस तरह है, वो ज़िंदगी के और मामलात में कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी के मामलात के साथ बिहेव करने में देखें आपके पास पॉलिटिक्स भी आता है, ठीक है, इंटीमेट लाइफ भी है, कल्चर भी है, वर्क प्लेस भी है, एथलेटिक्स भी है, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जेंडर स्टडीज़ के साथ कैसे रिलेट करती हैं। देखें, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपने क्या करना है, आप पॉलिटिक्स में लेके जाएं, ठीक है, कल्चरल में लेके जाएं, आप कॉलेजेस वगैरह एजुकेशन में लेके जाएं, स्पोर्ट्स में लेके जाएं, और आप वहाँ पर ये देखें कि जेंडर स्टडी में ना सिर्फ ये कि एक अपनी डिसिप्लिन है जेंडर स्टडी की, बल्कि ये तमाम की तमाम सोशल साइंसेस के साथ रिलेट कर सकती है, ठीक है। जेंडर स्टडी को हम बाकी जो तमाम फील्ड्स हैं उसके साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है, ठीक है, आप इसको मज़ीद अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और वो है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडी। अब ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या मतलब है, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की और इंटीग्रेशन की। तो ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी जो वर्ड है इसका मतलब है इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। कोई इंसान किस किस्म और किस तरीके से रहना चाहता है, ठीक है, तो हम कहते हैं वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का ये मतलब है उसके ऊपर किसी किस्म की रोक रुकावट नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे रह सकता है, ठीक है। इसके मुकाबले में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू गेट मिक्सड। आप एक चीज़ को एक अकेला नहीं छोड़ते बल्कि उसको मज़ीद चीज़ों के साथ ऐड कर लेते हैं। इस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है, इसका ये मतलब है कि अगर जेंडर स्टडी को हम लोग देखें बज़ात ख़ुद एक फ़ील्ड के तौर पे, तो क्या ये जेंडर स्टडी बज़ात ख़ुद एक फ़ील्ड है या नहीं, इसको हम अकेले एक सब्जेक्ट के तौर पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या इसको हम मज़ीद बाकी जो जैसे हमने बताया मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड के साथ इसको रिलेट करके ही स्टडी किया जा सकता है। ये एक डिबेट चलती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जेंडर स्टडी को अकेले एज ए सब्जेक्ट रखना ठीक है या नहीं, मतलब आप इसको अकेले पढ़ें या आप जब तक इसको दूसरे डिसिप्लिन के साथ रिलेट नहीं करते इसकी कोई जो है वो फोकियत बाकी नहीं रहती। दिस इज़ द डिबेट अबाउट द ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर स्टडीज़. See, the topic refers to the debate on whether women studies should be integrated into other discipline as subfield or should be maintained as an autonomous discipline in universities. फीमेल अटोनॉमी यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेंडर स्टडी में हम ख़ास तौर पर फीमेल की तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर जेंडर ऑटोनॉमी भी कर सकते हैं। फीमेल ऑटोनॉमी बेसिकली मीन्स दैट वुमेन हैव द राइट एंड कैपेबिलिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन सेल्फ एंड वे एंड इन ऑन मैटर्स एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देम। यह मतलब हुआ कि वुमेन बजाते खुद सारे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आप उसको मज़ीद बाकी फील्ड के साथ रिलेट क्यों करते हैं। जेंडर स्टडी को या वुमेन स्टडी को आप एक अपनी फील्ड के तौर पे देखें, और चूँकि वुमेन जो है वो सोसाइटी के अंदर अपनी शनाख्त रखती हैं इसीलिए ये स्टडी भी सिर्फ वुमेन की रिलेट होनी चाहिए। दिस इज़ द डिबेट अबाउट इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी ऑफ जेंडर स्टडी। अच्छा जी, यहाँ पर आप दोबारा देखें कि इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह डील करती हैं वुमेन, ठीक है। और औरतों का जो जेंडर स्टडी का ताल्लुक है या मल्टी डिसिप्लिनरी ताल्लुक है वो
किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये एक रेलिवेंट टॉपिक है, आपको टॉपिक की समझ आ गई, आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखें कि ये एक हॉट टॉपिक है, पेपर में आ भी सकता है। और क्यों आ सकता है? द टॉपिक इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज इन 2018 द हंगेरियन डेवलपमेंट हैज़ बैंड जेंडर स्टडीज़ एज एन ऑटोनमस डिपार्टमेंट एट्स यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने कहा कि जेंडर स्टडी जो है वो आप एज ऑटोनमस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रख सकते। ये सोशल साइंसेज की ही एक फील्ड है, ठीक, और सोशल साइंसेज के अंदर ही रखा जा सकता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं जेंडर स्टडी का अपना डिपार्टमेंट होता है। तो हंगेरियन जो गवर्नमेंट है उसने इस डिपार्टमेंट को बैन कर दिया था और उन्होंने कहा कि जेंडर स्टडी को आप ऑटोनमस नहीं रख सकते, बल्कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाकी सोशल साइंसेज में। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है द स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी का क्या रुझान है और जेंडर स्टडी को कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट रिकमेंडेशन इज दैट वुमेन स्टडीज शुड बी इंट्रोड्यूस एज वन ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS PCS एंड दिस रिकमेंडेशन वाज इंप्लीमेंटेड बाय FPSC। सबसे पहले आपके सामने है FPSC ने जेंडर स्टडी को एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जेंडर स्टडीज़ को पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रायोरिटी हासिल है, ठीक है। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडी या द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेंडर स्टडी भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है। जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जेंडर स्टडी के डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके साथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज़ आलम निस्वान, ठीक है, वट एवर द नेम इज़, सॉरी फॉर द मिस स्पेलिंग, ठीक है, और जो अगर मैंने गलत बोला है। इट इज़ पब्लिश ट्वाइस ए ईयर बाय पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडी। और 1994 में ये रिसाला जो था एक जर्नल है, ठीक है, ये पब्लिश होता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इशू करती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने वो यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं जहाँ पर वुमेन स्टडीज़ को या जेंडर स्टडी को एज ए डिपार्टमेंट या एज ए प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। ये बनी थी 1994 में और सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। कोशिश की है कि बिल्कुल आसान मुख्तसर तरीके से आपको इंट्रोडक्शन कराया जाए, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो सब हेडिंग 2 की तरफ जाएंगे और हेडिंग 2 जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप या टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी किस्म का मसला है तो आई डोंट थिंक कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर कोई मसला होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें मास्टर्स की डिग्री नहीं ले रहे। बिल्कुल एक छोटा छोटा डेफिनेशंस और बिल्कुल छोटा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप फेसबुक पे पेज का एड्रेस आपके सामने है, उस पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन लेक्चर्स को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए